आवश्यक सूचना, इस वीडियो में कुछ दिल दहलाने वाले दृश्य हैं, कृपया कमजोर दिल वाले इसे ना देखें। हमारी सूचना के अनुसार इस वर्ष की यात्रा में 10 जुलाई तक करीब 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 4 लापता है। एक्सट्रीम रोड्स उनकी आस्था को शिरोधार्य कर सभी परिवार वाले जिन्होंने अपने सदस्य खोए हैं उसके प्रति संवेदना रखता है। भारतवर्ष में शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो स्वयं शिव की परम ऊर्जा से शोभित है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे उच्च स्थान पर लेकर चलती हूँ जहाँ स्वयं शिव शंभु निवास करते हैं। जी हाँ, आप आज मेरे साथ करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और कठिन शिव यात्रा, जहाँ बिना महादेव की मर्जी के कोई नहीं जा सकता। कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। देखो मौसम बिल्कुल खराब है और यहाँ देखो किसको भी क्रॉस करना है। यार आज के समाचार बहुत बारिश आ रहा है इधर में, कैसे देरी की आती है वो देखो भाई साहब। हेलो गाइस, दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और फिर एक बार एक एक्साइटमेंट भरा व्लॉग आपके लिए हाजिर है। बाकी कैलाश मानसरोवर, मणि महेश, आदि कैलाश, किन्नर कैलाश, और आज हम यात्रा करने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं अभी श्रीखंड महादेव की ओर, जो यहाँ से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमने करनाल में द ग्रेट खल्ली के यहाँ नाश्ता किया और फिर हम अपने पहले पड़ाव नारकंडा के लिए निकल पड़े, जो शिमला से करीब 60 किलोमीटर आगे है। आप रामपुर में भी स्टे ले सकते हैं या फिर सीधे श्रीखंड बेस कैंप हिमाचल प्रदेश के जांव जा सकते हैं। वेल दोस्तों, तो हम लोग नारकंडा आ चुके हैं और हम लोग मेन मार्केट में हैं। क्योंकि देवडांग महादेव से श्रीखंड के लिए आज्ञा लेनी होती है, जो नारकंडा से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, तो नारकंडा से हम निकल चुके हैं और यहाँ से जांव विलेज 85 किलोमीटर है, लेकिन हमें बीच में हमारे महादेव से परमिशन लेनी है कि हमें श्रीखंड महादेव की यात्रा करने दे। तो हम 50 किलोमीटर पर रुक जाएंगे और महादेव के दर्शन करेंगे। देवडांग, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है कि हमारी आराधना को श्रीखंड तक पहुंचाने का काम यहाँ से ही होता है। कहते हैं जब भस्मासुर भगवान शिव के पीछे पड़ा तब भगवान अंतर ध्यान होकर यही तप करने आए थे और बाद में वह श्रीखंड के रूप में ऊपर प्रकट हुए। लोकल से ऐसा सुनने में मिला कि जब यहाँ की गुफा में आरती के दौरान ज्यादा धुआं होता है तो ऊपर श्रीखंड महादेव में वह निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो पहुंच चुके हैं हम लोग जांव विलेज। जांव विलेज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही खूबसूरत है। जांव विलेज पहुंचने के लिए आपको दिल्ली के ISBT से HRTC की बस लेकर रामपुर आना होगा, जो सामान्यतः 16 घंटे का समय लेती है और इसका किराया लगभग 900 रुपए है। फिर आप रामपुर से दूसरी बस लेकर जांव आ सकते हैं। फिलहाल हम जांव विलेज में है, वो है 1900 मीटर पर। तो चलते हैं, यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्रीखंड यात्रा को दुनिया का सबसे कठिन यात्रा माना जाता है, जो लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस कारण आपका पूरी तरीके से फिट होना बहुत जरूरी है। यहाँ आने से पहले गर्म कपड़े, वाटरप्रूफ शूज, गर्म मोजे, ऊनी टोपी, जैकेट, ग्लव्स और सबसे जरूरी अच्छी क्वालिटी का रेनकोट 4000 mm से ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ 2 बजे के बाद हमेशा बारिश होती है। चूंकि यह यात्रा 4 से 5 दिनों की है तो 20,000 mAh का पावर बैंक जरूरी साथ रखें। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा प्लास्टिक के पाउच भी ले लें। जांव विलेज का जो बस स्टैंड है ना, वहाँ से अराउंड 600 मीटर आगे भी आप आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए होम स्टे है। जांव से सिंगार तक का करीबन 3 किलोमीटर का रास्ता है, वो आप तय कर सकते हैं और फिर दूसरी सुबह आप निकल सकते हैं। खूबसूरत बात यह है कि यहाँ से हम एप्पल ऑर्चिड से ही गुजर रहे हैं। कितना मज़ेदार है ना। यात्रा की मंगलमय कामना लेकर के और प्लास्टिक रास्ते में ना फैलाने का प्रण लेते हुए
मैं ये यात्रा प्रारंभ करती हूँ। दोस्तों तो पहुँच चुके हैं हम सिंगाड़। सिंगाड़ है 2000 मीटर, तो हम लोग करीबन 100 मीटर ही ऊपर की ओर आए हैं। आप जांव विलेज से भी अपना पोर्टर बुक कर सकते हैं और आप सिंगाड़ में भी अपना पोर्टर बुक कर सकते हैं। हम लोगों ने पोर्टर बुक किया है, ही टुक पर हेड, कोई 1500 बोलता है, कोई 1200, 1300 और हमने 1000 में बुक किया है। आज हमारा ट्रैक 12 किलोमीटर का सिंगाड़ से होने वाला है थाचरू तक का, और बीच में कुछ ब्रेक्स होंगे, तब मैं बताते जाऊंगी हम कितने एल्टीट्यूड तक पहुंचे। जो आपको दिखाई दे रहा है ना सामने, जो बहाव है खूबसूरत, वो बहाव आ रहा है श्रीखंड महादेव की ओर से। ये आइकॉनिक प्लेस है। जब आप सिंगाड़ से आगे की ओर बढ़ते हैं तो इस जगह को याद करना और मुझे प्यार देते रहना। बहुत खूबसूरत दिख रहा है। जैसे कि कई लोग कहते हैं श्रीखंड महादेव की यात्रा 35 किलोमीटर की है, लेकिन मेरे रिसर्च के अनुसार यह यात्रा 25 से 26 किलोमीटर की है, जिसके 4 मुख्य स्थान हैं: थाचरू, काली टॉप, भीमद्वार और पार्वती बाग। ये डंडा दिख रहा है, उसी की तरह 75 डिग्री स्टीप है ये क्लाइंब, और इसका मजा अलग होने वाला है। तो भोले की फौज कर रही है मौज विद दिस चाय एंड भंडारा। एकदम संकरे हैं। एक्चुअली कैमरे में पता नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन हार्डली हाफ फिट है। कालांतर में भस्मासुर नामक राक्षस ने भगवान शिव से ही ऐसा वर मांग लिया कि वह जिसके सर पर अपना हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। एक दिन उसने उसकी परीक्षा भगवान पर ही करने की सोच ली और शिव जी के पीछे लग गया, लेकिन भगवान अपने वरदान का मान रखते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धर भस्मासुर को स्वयं के सिर पर हाथ रखने को प्रेरित किया और वह भस्म हो गया। बाद में भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और भस्म के आलिंगन स्वरूप इसका नाम श्रीखंड महादेव पड़ा। निश्चिंत रहिए, ये पूरी यात्रा बहुत ही सुखमय होने वाली है। वैसे जांव विलेज माता कात्यायनी के नाम से माना जाता है और ये मंदिर जो है माता कात्यायनी का है, लेकिन ये करीबन जांव विलेज से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है, भारती नाला पर, जहाँ पर हम लोग हैं। एक्चुअल शुरुआत दांडीधारी की यहाँ से, मतलब जो हमने पहले किया वो सिर्फ प्रैक्टिस थी। अब एक्चुअल दांडीधारी शुरू होगी। 2134 मीटर पे इस समय है भारती नाला पे, और इस समय 11:34 हुए हैं। एक्चुअली चढ़ाई लगती तो नहीं है, कैमरे में दिखती नहीं है, लेकिन देखिए कितनी खतरनाक है। बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि आप अगर आराम से शांति से चलोगे ना तो कुछ नहीं होगा। वी हैव टू कवर 1200 महादेव हर का एलिवेशन। इस खूबसूरती को वर्ड्स का नाम दे करके मैं इसे जो है ना छोटा नहीं करना चाहती हूँ। हम लोग जांव विलेज से यहाँ तक सिर्फ 8.3 किलोमीटर तय किया है, लेकिन अभी हम लोग हैं कुंभा में। रीज़न बिहाइंड कि हम लोग भारती नाला से करीबन समझ लो कि 2.3 किलोमीटर ही ऊपर आए हैं। पहुंचते ही जोरों की बारिश होने लगी और हम सभी ने अपने अपने रेनकोट पहनने शुरू कर दिए। रास्ता दुर्गम था और मंजिल बहुत दूर। दोस्तों एक मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। एक मतलब बहुत ही यंग लड़का है और महादेव का भक्त है। उन्होंने पहले भी ट्रैक किया है, लेकिन अचानक से उन्हें शायद सीजर हो गया और अनकॉन्शियस हो गए। ऐसा नहीं था कि कहीं नीचे गिर गए, और वहीं पे गिर गए वो अनकॉन्शियस होके। और फिर पिछले 2 घंटे से हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसे कॉन्शियस करवाने का, लेकिन वो हो नहीं रहा था। ये चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ है ये, और इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये देखो हैरी पॉटर, वो भी ऑरेंज कलर में। और ये हमारे जो है पोर्टर साहब हैं। भाई साहब, इस व्यू को मिस नहीं किया सकता है। ये देखिए वहाँ से वैशाली चढ़ाई कर रही हैं। ऑलमोस्ट 9.5 किलोमीटर आने के बाद भी ये वैशाली और हमारी चढ़ाई जो है वहाँ होनी है। वो इतने खूबसूरत नज़ारे के साथ हम लोग अभी 30 बीद पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे टेंट लगे हैं। वैशाली वहाँ पे खड़ी है। बज चुका है अभी 7:36। हम लोग अपनी चढ़ाई जारी रखे हुए हैं। अभी भी थाचरू करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था और रात के अंधेरे में बारिश के साथ ट्रैक करना कठिन होता जा रहा था। जंगल घना था, हमारे जूतों में कीचड़ सना जा रहा था, लेकिन यहाँ रुकना मना था।
1900 से 3400 मीटर की यात्रा हमने पूरी की। जाओ विलेज से लेकर के हम पहुंच गए हैं थाचरू, और थाचरू में यहाँ पर लंगर लगा हुआ है, काफ़ी सारे टेंट्स मिल जाते हैं। मतलब बेस्ट ये होता है कि आप थाचरू तक पहुंच जाइए, लेकिन अगर रात हो जाती है तो प्लीज़ हमारी तरह मत करना, आप ट्रैक करके मत आना, बिकॉज जब डे इतना मतलब ख़तरनाक हो सकता है तो रात बहुत ख़तरनाक होती है, तो इसीलिए अवॉइड कमिंग इन द नाइट। एक तो भूख भी बहुत लगी थी, ऊपर से इतना डिलीशियस चावल दाल कढ़ी है, और थोड़ा लेट आते तो ख़त्म हो जाता। ओके गाइस, तो सुबह हो चुकी है और अभी हम लोग हैं थाचरू में। कल रात मतलब इतना लेट हो गया था कि क्या बताओ। इधर ईजी दांडीदारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी और ऊपर की ओर जाना है, लेकिन 700 मीटर हम थाचरू से ऊपर की ओर आए हैं और यहाँ तक में देवदार ट्री की लाइन ख़त्म हो जाती है। 1 किलोमीटर का पहला पड़ा पूरा। क्लाउड हमसे नीचे है और हम लोग क्लाउड से ऊपर। काली टॉप दिखाई तो दे रहा है, शायद वही होना चाहिए। बहुत ऊपर लोग चढ़े जा रहे हैं, अब तो ऊपर का दृश्य भी नहीं दिख रहा है। वैशाली मैम देखिए वहाँ से आ रहे हैं और बारिश यार बहुत तेज है। 2 किलोमीटर का रास्ता तय किया है हम लोगों ने थाचरू से, और यहाँ पे 2 ही टेंट है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, पूरा फुल हो चुका है, और हम फिर अब कोशिश करें आगे की ओर जाने की। बारिश बहुत तेज हो चली थी, इसलिए काली टॉप से 100 मीटर पहले हमने एक टेंट में किसी तरह से शरण ली। यहाँ हम लोगों ने कॉफी और सैंडविच खाया और फिर निकल पड़े महादेव की राह पर। काली टॉप पे पहुंच चुके हैं। यही काली माता का मंदिर है। ये हार्डली 1.6 किलोमीटर का ही ट्रैक है। कितनी स्टीप जो है इंक्लिनेशन है। वैशाली ऑरेंज कलर में आ रही हैं और क्लोज करता हूँ, ये देखिए, और क्लोज करता हूँ, पीछे ये देखिए, ये नज़ारे देखिए, टेंट से लगे हैं, कितना खूबसूरत और वर्जिन भीम तलाई में आप देख रहे हो, ये एक छोटा सा पॉन्ड है। एक्चुअली ये झरने से पानी आ रहा है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो रहा है और फिर नीचे की ओर जा रहा है। इसे भीम तलाई इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पांडव स्नान करते थे। मतलब कहा जाता है कि भीम ने ये पॉन्ड जो है वो अपने स्नान के लिए चूज किया था। गरम गरम चाय बोले। काली घाटी की चढ़ाई है, जो ऊपर में काली माँ का एक टेम्पल है, वहाँ सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। ये जो एफर्ट ले रही है ना आप लोगों के लिए, सल्यूट करना चाहिए आपको। लेकिन जो हमारे नज़दीक में है वो पहला ग्लेशियर आया है। भीम तलाई के बाद यह पहला ग्लेशियर मुझे मिला, जो भारी बारिश के कारण टूट रहा था। मेरे पाँव फिसल रहे थे और मेरी एक गलती मुझ पर भारी पड़ सकती थी। शिव तक पहुंचने के लिए सिर्फ आस्था ही काफी नहीं है, आपके पास धैर्य का होना भी अनिवार्य है। 3:40 और ये हम कुंसा में आ चुके हैं। बारिश बहुत हो रही है, अचानक से एकदम मतलब तूफानी बारिश शुरू हो गई है। हवा इतनी चल रही है, मेरे हाथ पैर भी ठंडे हो रहे थे और हमें ऐसे लगा कि जो हमने कल मिस्टेक की थी वो हम आज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी 4 बज चुके हैं। मौसम बिल्कुल खराब हो रहा है। ये देखो, ये है कुंसा का टेंट और हमारे महादेव कुछ इन पहाड़ियों के पीछे बसे हैं, श्रीखंड महादेव। और इस समय जो दृश्य है ना बॉस, वो आपको दिखाने के लिए मैं आया हूँ। इस समय आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इस समय जो टाइम हो रहे हैं वो 7:48 के आसपास हो रहा है। और बॉस दृश्य देखो आप। श्रीखंड महादेव के लिए हमें कुंसा से भीमद्वार होते हुए पार्वती बाग जाना होगा, जो करीब 6 किलोमीटर का ट्रैक है। फिर मुझे 3 बजे सुबह उठकर अगर मौसम ठीक रहा तो श्रीखंड महादेव की तरफ निकल सकते हैं, जो 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, वह भी ग्लेशियर के ऊपर। दर्शन दे हो शंकर महादेव, दर्शन दे हो शंकर महादेव, दर्शन दे हो शंकर महादेव, दर्शन दे हो शंकर महादेव। महादेव तिहारी चरण बिना
ये मामला पूरा डेंजरस हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग इसी ग्लेशियर को पार करके पहुँचे थे कुंसा वैली, और देखिए इस समय हालत उसकी क्या है। यहाँ से ग्लेशियर पूरी तरीके से टूट चुका है। देखो भाई, इस डिफिकल्टी को पार करना, ग्लेशियर टूट चुका है। वैशाली जा रही हैं, इट्स वेरी टफ टू इवन स्टैंड ऑन द ग्लेशियर। कभी भी ग्लेशियर टूट सकता है। आप देखो, हमारा अगर राजू नहीं होता तो ये हम पार नहीं कर सकते थे। वीडियो बना रहे, जाओ ना। अरे भाई निकलो, इसको पार करना ओनली सी कैन डू दिस। देखो यारो, श्रीखंड महादेव की ये यात्रा किस तरीके से की जाती है। ग्लेशियर ध्वस्त हो चुका है, ये पूरा देखो ग्लेशियर ध्वस्त हो चुका है। किसी तरीके से वहाँ पे जान पर खेल करके लोग आ रहे हैं। प्रवाह झरने की बहुत तेज है, और ये देखिए आपकी प्यारी वैशाली किस तरीके से जान पर खेल करके रास्ते को पार करने की कोशिश कर रही है। ऐसे डेडिंग की जाती है वो देखो भाई साहब, देखो, दिस इज कॉल्ड टेरिट। बहुत खराब, हमारा तो देख ही रहे हो। फोर्स देखो, फोर्स। पापा की पढ़ियों के जब कारनामे देखने के लिए रेडी हो जाओ। कारनामा नंबर 1, झरना क्रॉस। देखो भाई साहब, मजाक अलग है, और वो फोर्स देखो, फोर्स। छाजू पहुंच गए हम लोग, रिटर्न जर्नी फ्रॉम कुंसा। और अभी कितने बजे डॉन? अभी बजे हैं 1:30। लोग अभी बराती नाला क्रॉस कर रहे हैं, और यहीं पर कन्फ्लुएंस है। एक श्रीखंड महादेव से डायरेक्ट आता है नाला, और दूसरा मुझे पता नहीं है, पता करके इसमें मेंशन कर दूँगी। पूरा रोड क्लोज्ड है, अभी जेसीबी आएगी तब काम होगा। दर्शन दे हो शंकर महादेव।